शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। अगर आप भी चाहते हो परीक्षा हॉल में दहाड़ना तो जुड़े रहिए द एजुकेशन क्लासेस के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एसएससी जीडी 2025 जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आए हैं। दोस्तों, आप सभी के लिए वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा या फिर राज्यसभा। इनमें से कौन सा जो संसद का अन्य भाग नहीं है? तो वो हमारे उपराष्ट्रपति है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान की सभी अनुच्छेदियाँ। तो भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? तो वो हमारी किसे प्रदान की गई है? तो वो हमारे प्रस्तावना को प्रदान की गई है, आत्मा की संज्ञा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका प्रस्तावना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में या फिर 1921 ईस्वी में। तो देख, जो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना है वो कब हुई थी? तो देख, जो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना है वो हमारे 1916 में हुई थी। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद की निर्वाचित सदस्यों द्वारा, संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। तो देखिए, जो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव है वह किसके द्वारा किया जाता है? तो वो हमारे संसद के सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, संसद के सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य से विधानात्मक विधायिकता नहीं है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर कर्नाटक। तो वो क्या हो जाएगा? तो वो हमारे मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली बार महिला को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो देखिए, जो भारत में जो पहली बार महिलाओं को मताधिकार है वह कब प्राप्त हुआ था? 1920, 1926, 1933 या फिर 1936। तो क्या हो जाएगा? तो वो हमारे 1926 राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर महिला को पहली बार मताधिकार प्राप्त हुआ था। बी ऑप्शन आपका 1926 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान ने 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? पहला, दूसरा, 7वां या फिर 9वां। तो क्या हो जाएगा? तो वो हमारे पहला हो जाएगा सही आंसर, जहाँ पर भारतीय संविधान ने 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व है वो क्या है? उच्चतम न्यायालय पर, उच्च न्यायालय पर, उपयुक्त दोनों पर या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। तो देखिए, जो मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व है वो क्या है? तो वो हमारे उपयुक्त दोनों पर यानी कि उच्च न्यायालय पर और उच्च न्यायालय पर, इन दोनों पर हमारा लागू करने का दायित्व है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं, 10वीं, 11वीं या फिर 12वीं। तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो कौन सी जोड़ी गई थी? तो हमारे 11वीं जोड़ी गई थी। सी ऑप्शन आपका 11वीं राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या फिर उत्तराखंड। इनमें से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? यह आरआरबी 2008 में पूछा गया प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा? तो वह हमारा उत्तराखंड हो जाएगा, जहाँ पर विधान परिषद नहीं है। डी ऑप्शन आपका उत्तराखंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संसद के कितने अंग है? ये भी आरबी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। जो भारतीय संसद है उसमें कुल कितने अंग है? 2, 3, 4 या फिर 1। तो कितने अंग है? तो उसमें कुल कितने अंग है? तो उसमें कुल 3 अंग है, यानी कि बी ऑप्शन आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान के मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे या फिर 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। यह एसएससी 2002 में पूछा गया प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा? देखिए, जो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार थे वो क्या थे? क्या हो जाएगा? बताओ आंसर। तो वो हमारे मूल संविधान का हिस्सा थे। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना या फिर उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? तो देखिए, जो संविधान का कौन सा अंश है जो भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? तो वह हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नया क्वेश्चन है आपका, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई थी इंग्लैंड से, यूएस से, कनाडा से या फिर फ्रांस से। एसएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है कि भारत में जो एकल नागरिकता की अवधारणा है वह कहाँ से अपनाई गई थी। तो कहाँ से अपनाई गई थी, तो वो हमारे इंग्लैंड से अपनाई गई थी। ए ऑप्शन आपका इंग्लैंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? 12, 13, 22 या फिर 11, 14। तो क्या हो जाएगा, तो देखिएगा जो भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाएं के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो वो हमारे कुल कितनी भाषाएं, तो वो हमारे 14 भाषाएं, यानी कि आपका 14 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तित है? नीति निर्देशक, सिद्धांत, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य या फिर मूल अधिकार। तो देखिए जो भारतीय संविधान में जो न्यायालय में कौन परिवर्तीय है, तो कौन है, तो वो हमारे मूल अधिकार है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर सराआ। तो इनमें से किस देश में जो दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है वह स्वीकार किया गया था? तो वो हमारे सराआ, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोक सेवा समिति के सदस्य संसद के दोनों सदस्यों से चुने जाते हैं, लोकसभा के सदस्यों से चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्यों से ही चुने जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो देखिए लोक लेखा समिति के सदस्य वह किससे चुने जाते हैं, तो वो हमारे संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया 1950 में, 1953 में, 1956 में या फिर 1961 में। तो वो हमारे 1953 में किया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसद के किसी भी संसद के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या फिर 12 महीने। तो क्या हो जाएगा, तो वो हमारे 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। बी ऑप्शन आपका 6 महीने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 9वीं, 10वीं, 11वीं या फिर 12वीं। तो कौन सी अनुसूची को शामिल किया गया था, तो वो हमारे 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। बी ऑप्शन आपका 10वीं राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 75 या फिर अनुच्छेद 85। तो देखिए जो भारत के जो प्रधानमंत्री है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो वह हमारे अनुच्छेद 75 यानी कि अनुच्छेद 75 में वर्णित है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है? डॉक्टर ए राधाकृष्ण, श्री आर वेटमरन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, श्री वीवी गिरी। तो भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रह चुका है? तो कौन रह चुका है, तो वो हमारे डॉक्टर एस राधाकृष्ण रह चुके हैं। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संघीय मंत्रिमंडल की मंत्री उत्तरदायी होते हैं प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति या फिर केवल लोकसभा के प्रति। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए जो संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं वह किसके प्रति होते हैं, तो वह हमारे केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 74 या फिर अनुच्छेद 79। तो देखिए जो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के लिए संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो वो है हमारा अनुच्छेद 76, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।